कि उत्तर नहीं देना चाहते, तो नेगेटिव मार्किंग से बचेगा। और गोला काला नहीं किया, 5 को 5 छोड़ दिए उसने कि ये तो कोई कुछ नहीं हो रहा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो आपके सारे क्वेश्चन जो आप छोड़ने वाले हो इस तरह के नेगेटिव मार्किंग कट के आपके उसमें स्कोर में ऐड किए जाएंगे। समझ गए? Let's go. जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार भाई। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे भाई। ये जो वीडियो साथियों लेकर के आया हूँ मैं, तो राजस्थान जो ग्रुप डी की वैकेंसी ऑनलाइन चल रहे हैं फॉर्म चतुर्थ श्रेणी के, उसको लेकर, ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो है, जो कि उसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के है ना। ये तो आप सबको पता ही है कि जो राजस्थान का एग्जाम होगा आपका सितंबर में, 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच, तो उसमें जो ऑफलाइन परीक्षा होगी, ये आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऑफलाइन परीक्षा होगी और उसमें 5 ऑप्शन प्रत्येक क्वेश्चन को, मतलब प्रत्येक प्रश्न के 5 ऑप्शन में देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ग्रुप डी की जो भर्ती है। जिसको नहीं पता है मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन 5 ऑप्शन तो आएंगे। अब इसमें ऐसा क्या है कि भाई आपने बोला कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो भाई आपने अप्लाई कर दिया है या अप्लाई करने वाले हो, ठीक, तो अच्छे से सुन लो कि क्या बात है, 5 ऑप्शन का क्या मतलब है, क्या रीज़न है। और आपने थंबनेल पे देखा है कि अगर आप, मतलब जो 5 ऑप्शन आएंगे उसमें से एक भी ऑप्शन छोड़ते हो, यानी कोई भी ऑप्शन को आप काला नहीं करते हो गोला, तो आपके नंबर 1/3 काट दिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको हर प्रश्न का एक गोला काला करना ज़रूरी है। अब वो कौन सा गोला है जो आपको काला करना ज़रूरी है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो फार्म की बात कर लेता हूँ मैं, कि मैंने भी अभी तक फार्म नहीं भरा है। मैं भरूंगा फार्म अपना ईद के अगले दिन तुरंत, ठीक है, 1 तारीख में। और भाई आपने नहीं किया अप्लाई तो आप भी अप्लाई कर दो, चल रहे हैं, ठीक। बहुत अच्छा मौका है भाई सरकारी नौकरी लेने का। अब बात ये नहीं कि इस नौकरी छोटी है बड़ी है भाई, ग्रुप डी की नौकरी है 4th क्लास की। सरकारी नौकरी सरकारी होती है। एक आम बंदा मजदूरी करता, मेहनत करता है भाई, 400-500 रुपये कमाता, 300 रुपये, लेकिन भाई उसके आगे सरकारी नौकरी लग जाए कि सरकारी नौकर है, तो ये नहीं देखता कि छोटा नौकर है बड़ा नौकर है, बस सरकारी नौकर है, उससे मतलब होना चाहिए ना। तो इसलिए भाई बेस्ट ऑप्शन है, ठीक। मैं तो भाई झोंक दूंगा पूरा दिन रात इस भर्ती के लिए, ग्रुप डी के लिए। इसमें जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो मेरी पसंद का सिलेबस है भाई, पूरा एक्यूरेट। हिंदी, इंग्लिश और मैथ ना, 75 को 70 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके 30 हिंदी के, और 15 और 25 70 क्वेश्चन हो गए हिंदी, इंग्लिश, मैथ के। बाकी बच्चे 50 जीके के आएंगे ना। तो चलो कोई नहीं, बात कर लेते हैं। अब क्या है वो खास बात। अब सपोज करो कि एक ऑप्शन किसी ने कोई भी मालूम कर किया विभाग ने कि भारत का प्रधानमंत्री 2024 में कौन था या कौन है। उसमें 5 ऑप्शन आएंगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या राजनाथ सिंह। 100 ऑप्शन आएगा, 5वां ऑप्शन आएगा, वो सबसे नीचे ही मिलेगा आपको। मतलब हर प्रश्न में 5वां ऑप्शन मिलेगा कि उत्तर नहीं देना चाहते, है ना, हिंदी में लिखा हुआ आएगा, या नहीं उत्तर, कुछ ऐसे करके लिखा होगा 5वां ऑप्शन। वो 5वां ऑप्शन आपको, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर लगे कि हमें याद है कि आपको पता कि नरेंद्र मोदी है, तो आपने 4 में से एक काला कर दिया, ऑप्शन बी या सी होगा वो, या ए होगा या डी होगा, काला कर दिया, क्योंकि उसका जवाब आपको मालूम है। आप आगे बढ़ गए। फिर आपने अगला क्वेश्चन पढ़ा कि 2025 में भारत की जीडीपी दर कितनी रही है। 5 ऑप्शन होंगे, 4 में तो आंसर, 4 में तो मतलब लिखा हुआ होगा कि 5%, 4%, 3%, 6%, और 5वां जो ऑप्शन है उसमें फिर से वही होगा कि उत्तर नहीं देना चाहते, है ना। तो अब उसमें से आपको 5 में से अगर आपके याद नहीं है तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चन आपने 6 छोड़ दिए, तो आपके 6 क्वेश्चन के 1/3 से लगा लो कितने नंबर चले गए, यानी लगभग लमसम 3.5 नंबर आपके खत्म हो जाएंगे। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आपको भी और मुझे भी क्या करना है, अगर आप उसका आंसर नहीं देना चाह रहे हैं उस प्रश्न का, तो जो 5वां ऑप्शन है कि हम उत्तर नहीं देना चाहते, तो आपको काला करना है। समझ गए? यानी ऐसा हर प्रश्न का गोला आपको काला करना है। 120 प्रश्न आएंगे, 120 के 120 गोले काले करने हैं। वो गोला भी आपको काला करना है जिसमें लिखा है कि उत्तर नहीं देना चाहते। समझ गए? यानी कोई भी खाली नहीं छोड़ना आपको ऑप्शन में गोला। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप समझो कि भाई हमने
जिसके आंसर याद है या लगा दिए 4 ऑप्शन में से, और हम 5वां वाला लगातार छोड़ते जा रहे हैं, तो अब आप बहुत भारी नुकसान उठा जाओगे और लिस्ट में कहीं दूर तक भी नाम नहीं आएगा। समझ गए? नहीं समझे? अब सुनो मेरी अच्छे से बात। आपने 4 ऑप्शन वाले जो आपके याद थे नहीं थे, उसमें से आपने कर दिए 100, ठीक है, और 20 आपने छोड़ दी कि उत्तर नहीं देना चाहते। आपने समझा कि इनसे क्या हो रहा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो वो आपके जो 20 छोड़े हैं उसके भी निगेटिव मार्किंग कटेगी 1/3 की, यानी 18.5 क्वेश्चन आपके कट जाएंगे। वो जो आपने छोड़ दिए, काले नहीं करे, 5 के 5 ऑप्शन छोड़ दिए, और जो 100 करे उसमें कुछ आपने गलत भी करोगे, 10 15 15 20, उसमें से 6 18 और 36 क्वेश्चन आपके ऐसे गलत हो जाएंगे। यानी सीधा सीधा कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको 5 ऑप्शन आएंगे, 4 में से जो आपको याद हुआ तो आप लगाओगे, लेकिन जिसके आपको 4 क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से एक भी याद नहीं है और 5वां आप फिर लगाओगे उसका कि उत्तर नहीं देना चाहते, तो आपकी फिर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगी। समझ गए? कहने का मतलब ये सीधा कि सारे प्रश्नों के 120 प्रश्न आएंगे, गोले काले करने आपको पड़ेंगे ही। अगर आप आंसर नहीं देना चाहते हैं तो 5वां ऑप्शन आपको काला करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम इसका उत्तर नहीं देना चाहते। ये सिस्टम मुझे राजस्थान सरकार का बहुत अच्छा लगा। इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसमें ये फ़ायदा है बहुत बड़ा कि सपोज करो कोई लड़का जुगाड़ भी कर लेता है 1% और वो गोले काले छोड़ कर आ जाता है कि विभाग से अंदर से भर जाएंगे, तो ये वाली कंडीशन राजस्थान भर्ती बोर्ड ने यहाँ ख़त्म कर दी। क्योंकि अब जो भी एग्जाम में बैठेगा, चाहे वो एक का आंसर दे ना दे, लेकिन उन सब गोलों को वो काले करेगा कि उत्तर नहीं देना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं करेगा, वो सब छोड़ेगा, तो उसके नेगेटिव में अपने आप आ जाएंगे, फिर उसका नंबर कहाँ आने वाला। समझ गए? तो भाई ये है पूरा सिस्टम राजस्थान का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। नोटिफिकेशन में पढ़ लेना आप अच्छे से। आपको ये पता था अभी तक, ईमानदारी से बताना कि 5 ऑप्शन आएंगे भैया, लेकिन ये नहीं पता था कि ये भी फंडा नया है। समझ लो, मैं फिर से दोहरा देता हूँ क्वेश्चन बोल कर एक। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, 4 ऑप्शन तो आएंगे लिखित में। मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या मोदी। ऐसे 4 ऑप्शन पकड़ लो। 5वां ऑप्शन फिर से वही आएगा कि उत्तर नहीं देना चाहते। अब उसमें से जिसके याद है आंसर वो तो आंसर देगा, और जिसके आंसर याद नहीं है उस क्वेश्चन का, अगर वो उस क्वेश्चन को छोड़ेगा तो नीचे 5वां गोला अपनी OMR शीट में काला करना पड़ेगा कि उत्तर नहीं देना चाहते, तो नेगेटिव मार्किंग से बचेगा। और गोला काला नहीं किया, 5 को 5 छोड़ दिए उसने कि ये तो कोई कुछ नहीं हो रहा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो आपके सारे क्वेश्चन जो आप छोड़ने वाले हो इस तरह के नेगेटिव मार्किंग कट के आपके उसमें स्कोर में ऐड किए जाएंगे। समझ गए? तो ये थी पूरी जानकारी वीडियो की भाई। बाकी फार्म भर दो, मैं भरूंगा मीठी ईद के बाद और 6-7 दिन बाद, ठीक है। बाकी कोई आपकी समझ में नहीं आई हो मेरी बात तो कमेंट में पूछ लिया करो, मैं कमेंट में सबका रिप्लाई करता हूँ। और भाई जो साथी चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब कर लेना अपने भाई को, ठीक है। अब करेंगे तैयारी बढ़िया करके, अच्छे से करेंगे तैयारी दिल से, राजस्थान ग्रुप डी की स्पेशल में, ठीक है। मैं भी अदर स्टेट से हूँ, मैं यूपी से हूँ, वो मैं आपको बता दूँ बार बार, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग ये बोले थे भैया क्या इसका सिलेबस चेंज होगा? जो एक बार चीज़ निकल गई वो मतलब जो नोटिफिकेशन में निकल गया वो निकल गया, सिलेबस चेंज नहीं होगा। और चेंज भी होता है तो क्या हो गया, राजस्थान का जीके, अरे यूपी पढ़ते हैं, एक किताब आती है राजस्थान जी की, उसको ले आना, डरना किस बात का, ठीक। तो भाई जैन, टेक केयर, बाय।